जगी सुनते हैं पुकार मवारी जाऊं बाबू मुबारक बात मवारी जाऊं बाबू मुबारक बात मवारी जाऊं चमचम चमके ये दरबार मवारी जाऊं सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा खुशियाँ मनाऊंगी हजार मवारी जाऊं हरि जाऊं मुबारक बात मवारी जाऊं महाराज की महाराज की महाराज की मेरे दरबार के मंत्री भयभीष इन कंचनियों को शाही खजाने से 500 रुपए तथा एक साड़ी देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कि इन कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। आज मैं तुमसे प्रजा के बारे में कुछ जानकारी करना चाहता हूं। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान गया या कि नहीं गया? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा।
साहजीदान मंदिर में और भेजवाता हूँ मैं साहजीदान। कि साहजीदान मंदिर में और भेजवाता हूँ मैं, फिक्र रियाया की महाराज करिए नहीं, सुबह से शाम तक और तौला करता हूँ मैं, अपनी करनी में रखो कसम। मेरे दानवी सम्राट, हर माह के पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है, किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है। शाबाश मेरे वीर बहादुर, आगोश स्थान ग्रहण। क्या बात है शत्रु से, कुछ कहना चाहते हो? हाँ महाराज। कहो क्या कहना चाहते हो? क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु कहना बहुत जरूरी है। अगर कहूंगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत नहीं होंगे महाराज। इजाजत है, कहो तुम क्या कहना चाहते हो? सुनिए हुजूर। क्या कहूं साहजी, कुछ न जाता कहा, क्या कहूं। क्या कहूं साहजी, कुछ न जाता कहा, प्रजा में हो रहा काफी अपमान है, दान मंदिर में अब तक गया है नहीं, और सारे राजाओं ने कीना अपमान है। बड़े अफसोस की बात है महाराज, मैं बॉर्डर पे था, वहां मुझे इस बात की भनक लगी कि इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा राजन, और यही दान न पहुंचने की वजह से प्रजा में तरह तरह की आवाजें उठी। आपका अपमान हुआ राजन, और तो और पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान पर उंगली उठाई राजन। सुन के खून तो खौल गया, परंतु करता क्या। लेकिन महाराज ये सोचने वाली बात है, ये हमारे और आपके लिए चिंता की बात है महाराज। इस मामले की जड़ तक जाना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो कहां से हुई महाराज। महाराज इसका पता लगाया जाए और जो भी दोषी मिले उसे दंडित किया जाए महाराज। और सबसे शर्म की बात, सबसे अफसोस की बात कि भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं राजन, झूठी दिलासा दे रहे हैं। जब सारी जिम्मेदारी इनकी है तो इनसे पूछिए महाराज कि ऐसा कौन सा कारण हो गया जो इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा। स्थान ग्रहण कीजिए सत्यजीत सिंह। मंत्र भयभीत, मैं क्या सुन रहा हूं कि हमारी प्रजा में हमारे सम्मान पे लोगों ने उंगली उठाई है, पड़ोसी देश के राजाओं ने मेरा अपमान किया है। तो क्यों रे मंत्री, न मंदिर गया कौन है, क्यों रे मंत्री, न मंदिर। तो क्यों रे मंत्री, न मंदिर गया कौन है, कान के पैसे तू बोल क्या हो गए, सारे राज
ये तुम लोगों की लापरवाही थी। पूरे राज में आज हमारी तौहीनी हुई है। पुलिस बाल मंदिर में दान क्यों नहीं गया? हराम खोर कहेगा, नमाकुल शैतान। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। मैंने खजांची को आदेश दे दिया है। हुजूर, जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है? तुमने किसी से बताया? नहीं महाराज, मैंने नहीं बताया। चुप हराम खोर कहेगा। मंदिर में दान नहीं पहुंचाया गया, जिससे पड़ोसी देश के राजाओं ने मेरा अपमान किया। और तुमने किसी से बताया नहीं? दरबार का मिनिस्टर हो गया है, डीएम का बाप हो गया है। क्या लोग खजांची उसको भरे दरबार में पेश किया जाए। बिहारी लाल जी सरकार। जाओ, खजांची को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। खजांची आओ। महाराज की जय हो। खजांची, पूर्णिमा के दिन दान निकाला जाता है, और इस महीने मंदिर में दान क्यों नहीं निकाला गया? हुजूर, मंदिर में दान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। इस महीने का दान क्यों नहीं निकला? महाराज, गुस्ताखी माफ हो। मेरी पत्नी गर्भवती थी और उसके पेट में अचानक दर्द उठा और मेरे पास संदेश आया। उसी वक्त मुझे अपने घर जाना पड़ा, इसलिए इस महीने का दान मैं नहीं निकाल पाया। हराम खोर कहीं का, पत्नी के पेट में अचानक पीड़ा हुई और तू खजाना छोड़कर घर चला गया। तुमने किसी से बताया? नहीं महाराज, मुझे किसी से बताने का टाइम ही नहीं मिला। हराम खोर कहीं का, खजाना छोड़कर तुम घर चले गए, नवाब हो गए हो, लॉर्ड कमांडर हो गए हो, खजाने का खजांची बना दिया। तुम अपने आप को डीएम बन गए हो, बाइक टांग लिए हो बगल में, लखनऊ के नवाब हो गए हो। तुम्हारे खाला का दरबार है, जब मर्जी चाहे घर चले जाओ। खजाने की चाबी का है, चल चाबी मेरे हवाले कर। और मंत्री भैभव सिंह, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि खजांची को धक्के मारकर दरबार से बाहर कर दिया जाए। एक मिनट महाराज, ये खजांची की पहली गलती है, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए। अगरचे आप इसे नौकरी से निकाल देंगे महाराज, तो इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। तो तुम खजांची की तरफ से सिफारिश करने आए हो यार? जी महाराज। काम और खराब हो गया, मिली जुली सरकार चलाते हो क्या रे? हराम जादे, खजांची से पहले मुझे कहीं तुझे न धक्के मारकर दरबार से निकालना पड़ा। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि खजांची के बच्चे को दरबार से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए। शत्रुघ्न सिंह, कुछ कहना चाहते हो? कहो, क्या कहना चाहते हो? एक निवेदन है आपसे महाराज, सुनिए हुजूर। शाह जी
यानी अपने बीबी और बच्चों से मिलने के बाद बॉर्डर पर जाओगे। तुम्हें एक दिन की छुट्टी चाहिए। सत्यजीत सिंह, मैं तुम्हारी एक दिन की छुट्टी मंजूर करता हूँ, लेकिन फजर होते ही अपने सैनिकों को अपने साथ में लेकर बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। जैसे आज्ञा महाराज। जा सकते हो। दरबार के महामंत्री भयभीत सिंह, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम हमारी महारानी को इसी वक्त हमारे समक्ष पेश करो। राज दरबारी, जी सरकार। जाओ महारानी जी को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। जैसी आपकी आज्ञा।